खुद से भी मिल ना सको किसी के इतने पास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। देखना, चाहना, मांगना और खो देना, ये सब खेल हैं। इन खेलों में कभी उदास मत होना। नमस्कार साथियों, आज बिल्कुल अलग टॉपिक लेके आया हूँ। मुझे लगा इस टॉपिक पर बोलना चाहिए और बोलना जरूरी भी है। साथियों, एक घटना के साथ शुरुआत करते हैं। एक बार मैं और मेरे पापा जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो साथियों, हमारी सीट के सामने वाली सीट पर एक लड़का और एक लड़की आए। दोनों अपना बैग सामान सेट कर रहे थे और बाद में पता चला कि वो लड़का उस लड़की को छोड़ने आया था, क्योंकि जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी वो उतर गया। उतरने के बाद साथियों वो खिड़की पे आके खड़ा हो गया। जब ट्रेन चलने लगी वो ट्रेन के साथ साथ चलने लगा। और साथियों, चलती ट्रेन को देखकर उस लड़के की आंख में आंसू भी आ गए। लड़की ने उसको बाय किया, लड़के ने उसको बाय किया और चलता रहा साथ साथ। और साथियों, रोए से चेहरे से उस लड़की की तरफ देख रहा था। एक बार लड़की ने देखने के बाद बाहर की तरफ देखा ही नहीं। लड़का साथियों बार बार आंख से आंसू पोंछ रहा था और ट्रेन के साथ साथ चल रहा था। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि ट्रेन आगे निकल गई, लड़का पीछे रह गया तो झपट के आया वो। लेकिन लड़की ने एक बार देखने के बाद उसकी तरफ देखा ही नहीं और अंदर से साथियों उसे खुशी हो रही थी। लड़का जैसे रो रहा, जैसा परेशान हो रहा था, तो उसको खुशी हो रही थी। और इस तरह साथियों, सामने वाला अगर परेशान होता है, रोता है, तो लोगों को खुशी होती है। लड़कों को मैंने कई बार देखा है, लेकिन लड़की को आज पहली बार देख रहा था कि वो रो रहा था और लड़की खुश हो रही थी। क्योंकि लड़के कई बार बताते रहते हैं कि आज यार एक लड़की मेरे लिए रो रही थी, फोन पे बात हो रही थी, बहुत परेशान हुई, बहुत रोई, और बड़े खुश होते हैं। पता नहीं इस बात में कहाँ की अपनी मर्दानगी मानते हैं कि भाई सामने वाला रो रहा था तो तुम खुश हो जाओ। कैसे खुश हो लेते हैं लोग। दूसरे साथियों, यहीं पे ये कहना चाहूंगा, किसी को अपनी लाइफ में इतना महत्व देना ही मत कि किसी की वजह से आपको रोना पड़े, परेशान होना पड़े। और साथियों, कमाल की बात इसमें ये हुई, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे निकली, प्लेटफॉर्म से निकले हुए लगभग 2-3 मिनट भी नहीं हुई थी, लड़की ने अपना फोन निकाला और किसी लड़के को फोन किया और उससे बात करने लगी और एज ए बॉयफ्रेंड बात कर रही थी साथियों उससे। और साथियों, अजीब मुझे इस बात का लगा, एक लड़का अभी तुम्हारे लिए रो रहा था और वो खुश हो रही थी, और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली तुमने दूसरे लड़के को फोन लगा लिया। कितना मतलब बहुत अजीब लगा मुझे ये देख के। साथियों, बहुत से लड़के भी ऐसा कर रहे हैं, बहुत सी लड़कियां भी ऐसा कर रही हैं। अब इसमें क्या ही मैं किसी को कहूँ। और साथियों, मैं बस यहाँ इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ में किसी को इतना महत्व देना ही मत जो आपको परेशान होना पड़े। और साथियों, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, सफलता की ओर बढ़ते रहने की कोशिश करना। फोकस साथियों अपने लक्ष्य पर रखना। अगर आप सफल हो जाते हो तो किसी चीज की भी आपको कमी नहीं पड़ने वाली। और साथियों, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके रख रखाव की। कल उसे जरूरत पड़ेगी सब चीजों की, समाज में हर चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप सक्सेस हो तभी तुम उसकी वो सारी जरूरतें पूरी कर सकते हो। और साथियों, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, आप उसको समाज के अनुसार माहौल नहीं दे सकते, जिस हिसाब का समाज चल रहा है, जैसी समाज की मांग है, जिस तरह उसको रहना चाहिए, जो एक लेवल होना चाहिए, अगर उस लेवल के अनुसार आप नहीं रख सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं किसी को पसंद करने का। और साथियों, मेहनत करो, कोशिश करना एक सफल इंसान बनने की, वरना बाद में फिर कहते घूमोगे तन्ने कोई और पसंद कर लेगा यार, तेरा बाबा बन जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।